हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विथ मी में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं स्टोरी ऑफ इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 के एक्सप्लेनेशन। हालांकि पिछला 3 को वीडियो हम बना चुके हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। इस वीडियो में हम लोग आगे की बात जानेंगे। हालांकि 3 को वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं वो तीनों वीडियो तो एक बार जाकर जरूर विजिट कर लेंगे। आइए देख लेते हैं। लिखा हुआ है स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश वोकेबुलरी, अर्थात जो स्कैंडिनेवियन भाषा थी वह ओल्ड इंग्लिश के समय में उसके शब्दावली पर भी प्रभाव डाला था, उसको इन्फ्लुएंस किया था, प्रभावित किया था। लिखा है द रिजल्ट ऑफ 2 centuries of close contact with the Scandinavian had an unavoidable effect on the language of the Anglo-Saxon। अर्थात अगर मैं रिजल्ट की बात करूं तो 200 वर्षों का यह रिजल्ट रहा है कि जो स्कैंडिनेवियन भाषा है उसको हम भूल नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका इफेक्ट एंग्लो सेक्सन की भाषा पर प्रचुर मात्रा में रहा है। This influence was not immediately apparent because of the hostile relationship between Danish and Anglo-Saxon। अर्थात यह जो इन्फ्लुएंस है, यह प्रभाव है, वह इमीडिएटली इसका अपियरेंट नहीं रहा, क्योंकि डेनिश भाषा और एंग्लो सेक्सन जो भाषा थी इन दोनों के बीच बहुत ही होस्टाइल यानी कि घनिष्ठ संबंध रहा है। टुवार्ड्स द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी, अगर मैं 9वीं शताब्दी के अंत की बात करूं, पीसफुल को एग्जिस्टेंस प्रिवेल्ड एंड मेनी डेनिश वर्ड इंटरिंग इंग्लिश विच वेयर वेरी बेसिक नेचर। 9वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 9वीं शताब्दी में बहुत सारे ऐसे डेनिश शब्द अंग्रेजी शब्दावली में एंट्री किए, प्रवेश किए, जो अपने नेचर में बहुत ही बेसिक रहा, सिंपल रहा। देयर वर्ड इंटर्ड थ्रू एवरीडे इंटरेक्शन। सम ऑफ दिस वर्ड्स आर, वो जो शब्द था उसे हम प्रतिदिन दिनचर्या के यूज के आधार पर हम इंटर किए जिसका यूज आज भी किया जाता है। उनमें से कुछ है, देख लेते हैं कौन कौन है। जैसे बर्थ, बैंक, बुल, कॉल, क्लिप, डाई, ड्रैग, एग, फेलो, गैप, गिव, गेट, गेस, हार्बर, हिट, हिल, इल, किड, नाइफ, लेग, लॉ, मीट, मिक, मॉक, ओड, रेस, रेस, रूट, रूटेन, स्केयर, स्कोर, सेट, सिस्टर, स्काई, स्लाई, टाइट, ट्रस्ट, वांट, वीक, विंडो। ये सारे शब्द, जितने भी ये शब्द हैं, ये सब का सब डेनिश शब्द हैं, जो आज भी हम यूज में लाए हुए हैं, आज भी हम इसका यूज कर रहे होते हैं। लिखा हुआ है नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा स्कैंडिनेवियन ब्रोइंग्स आर फाउंड इन फैमिली नेम। जो स्कैंडिनेवियन भाषा थी उसका जो उधार लिया गया वह फैमिली नेम में भी इसको पाया गया, एंड प्लेस नेम, अर्थात कुछ जगहों के नाम में भी स्कैंडिनेवियन भाषा का इस्तेमाल किया गया। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोटिस दैट, यह बहुत ही जानकर रोचक होगा कि स्कैंडिनेवियन वर्ड्स वी आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड ऑन नाउन। जो स्कैंडिनेवियन भाषा थी वह नाउन पर किसी भी प्रकार का दबाव नहीं डाला, ना ही वर्ब पर, ना ही एडजेक्टिव्स पर। लिखा हुआ है स्ट्रक्चर वर्ड्स लाइक प्रीपोजिशन, conjunctions and other form such as pronouns, adjective were freely borrowed। साथ ही साथ जो
प्रीपोजिशन था, कंजंक्शन था और भी जैसे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, इन सभी वर्ड में भी स्कैंडिनेवियन भाषा बहुत ही फ्रीली उधार लिया गया। देयर थ्री ओल्ड इंग्लिश प्रोनाउन हाई, हायरा एंड हिम। फिर से बोल रहे हैं, ओल्ड इंग्लिश के समय में 3 वैसे प्रोनाउन हाई, हायरा एंड हिम वेयर रिप्लेस्ड बाय देयर डेनिश काउंटरपार्ट दे, देयर एंड देम। अर्थात जो ओल्ड इंग्लिश के समय में हाई, हायरा और हिम था वह दे, देयर और देम में बदल गया। वर्ड्स लाइक बोथ, ठीक है, बोथ, सम, अलोफ्ट, सिमली, टू, टिल, फ्रो, दो आर ऑल स्कैंडिनेवियन इन रीजन। ये सारे शब्द स्कैंडिनेवियन भाषा है। बट द मोस्ट रिमार्केबल बोरोइंग इज आर, लेकिन उन सभी में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो वर्ड था जिसे उधार लिया गया था वह आर था। द प्लूरल फॉर्म ऑफ मस्ट बेसिक वर्ब इन इंग्लिश टू बी, अर्थात टू बी का प्लूरल फॉर्म आर, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट बोरोइंग वर्ड था ओल्ड इंग्लिश के समय में। नेक्स्ट कह रहा है कि दस द स्कैंडिनेवियन इन्फ्लुएंस ऑन ओल्ड इंग्लिश एक्सटेंडेड बियॉन्ड द वोकेबुलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल। और जानते हैं, लेकिन स्कैंडिनेवियन जो भाषा थी उसका प्रभाव ओल्ड इंग्लिश पर इस हिसाब से एक्सटेंड करा क्योंकि वोकेबुलरी टू टच द ग्रामेटिकल सिस्टम एज वेल, यानी कि वो बियॉन्ड रहा, मतलब काफ़ी दूर रहा, क्योंकि ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ओल्ड इंग्लिश थोड़ा सा अलग रहा था जिसे समझना मुश्किल था। अभी हम लोग जानेंगे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर, ओल्ड इंग्लिश साहित्य के बारे में। आखिर ओल्ड इंग्लिश का में साहित्य का क्या योगदान रहा। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सेक्शन इज ऑफ टू टाइप्स। एंग्लो सेक्शन के समय में जो साहित्य था वह 2 प्रकार के था। द फर्स्ट इज दैट विच was unavoidably brought by Germanic tribes when they invaded England and is preserved in the oral tradition। पता है, ओल्ड इंग्लिश जो साहित्य था वह एंग्लो सेक्शन के समय में 2 प्रकार के था। पहला वह था जब वह पूर्ण रूप से उधार लेने लगे जर्मेनिक ट्राइब जो थे, जर्मेनिक जो जनजाति थे, जब वे लोग इंग्लैंड पे आक्रमण किए और इज प्रिजर्व्ड इन द ओरल ट्रेडिशन, और अपने ट्रेडिशन में इसका इस्तेमाल भी करने लगे। द सेकेंड इज मैनिफेस्ट इन द सॉन्ग। और दूसरा उस समय का सबसे इम्पोर्टेंट साहित्य का जो इन्फ्लुएंस रहा, प्रभावित रहा, वह उसे बनाया जाने लगा सॉन्ग्स के आधार पर, पोएम के आधार पर एंड रिलीजन के रिलीजियस राइटिंग फाउंड इन मैन्युस्क्रिप्ट्स प्रोड्यूस्ड व्हेन लिटरेसी केम टू इंग्लैंड। अर्थात अंग्रेजी इंग्लैंड में जब साक्षरता बढ़ने लगा तो लोग पोएम, रिलीजियस राइटिंग इत्यादि और उसको मैनिफेस्ट करने लगा, यानी कि बनाने लगा। ठीक है, कह रहा है अनफॉर्चुनेटली ओनली ए फ्रैगमेंट ऑफ ओल्ड इंग्लिश पोएट्री हैज सर्वाइव्ड एंड द मैन्युस्क्रिप्ट्स आर द फॉलोइंग। इनमें से कुछ ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स है ओल्ड इंग्लिश के समय में जो आज भी इस्तेमाल किए जाते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हस्तलिपि, हाथ से लिखा हुआ किताब। वह कुछ ओल्ड इंग्लिश पीरियड की मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जैसे द बियोल्फ, द जूनियस, नेक्स्ट है द एक्स्टर बुक, द वर्सली बुक। ये ओल्ड इंग्लिश के मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। मैन्युस्क्रिप्ट्स का मतलब होता है हस्तलिपि। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, इसे नोट डाउन कर लेंगे। द गोल्डन पीरियड ऑफ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर वाज द एरा ऑफ किंग अल्फ्रेड। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट है। अर्थात ओल्ड इंग्लिश का सबसे गोल्डन पीरियड माना जाता है उस युग को जो किंग अल्फ्रेड का युग था। अर्थात किंग अल्फ्रेड के युग को, काल को हम गोल्डन पीरियड मानते हैं, स्वर्ण काल मानते हैं। ही वॉज अ स्कॉलर, वह एक बहुत बड़े स्कॉलर थे, ज्ञानी थे, विद्वान थे। सोल्जर भी थे, अर्थात सेना भी थे। लॉ गिवर एंड रूलर, अर्थात वह
शासक भी थे और लॉ गिवर भी थे, न्याय भी करते थे, कानून भी बनाते थे। व्हेन ही बिकम किंग, जब वो राजा बने, देयर वर नो इनफ स्कॉलर टू रीड द लैटिन सर्विस बुक एंड द अर्ली क्रिश्चियन लिटरेचर। जब यह स्कॉलर ऐसे राजा बने, उस समय लैटिन भाषा को पढ़ने, भाषी किताबों को पढ़ने वाले बहुत ही कम लोग थे। जब क्रिश्चियन में के लोग साहित्य का विकास कर रहे थे उससे पहले। किंग अल्फ्रेड ब्रॉट इन टीचर एंड स्कॉलर फ्रॉम अब्रॉड एंड ही हिमसेल्फ सेट आउट टू ट्रांसलेट मेनी ऑफ द वर्क इन लैटिन इनटू वेस्ट सेक्शन इंक्लूडिंग वेस्ट हिस्ट्री। पता है, एंग्लो जो किंग अल्फ्रेड थे, विदेशों से टीचर और स्कॉलर को क्या करते थे, तो उधार लाते थे, खरीद करके लाते थे, और वे खुद उन लोगों के साथ बैठ करके ट्रांसलेट करा करते थे शब्द को, लैटिन भाषा को, वेस्ट सेक्शन में, और उस समय इतिहास में उसे नोट डाउन करते थे। द मोस्ट नोटेबल वर्क्स इंस्पायर बाय अल्फ्रेड वाज द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल। किंग अल्फ्रेड को बहुत ही इंस्पायर करने वाला, प्रेरित करने वाला जो बुक था वह द एंग्लो सेक्सन क्रॉनिकल था। इससे वह बहुत ही ज़्यादा प्रभावित थे। दिस बुक इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द इंग्लिश प्रोज। यह अंग्रेजी प्रोज का कहानी का पहला किताब था। एंड द फर्स्ट कॉन्टिन्यूअस हिस्ट्री ऑफ अ यूरोपियन नेशन इन इट्स ओन लैंग्वेज। और ऐसा देश में पहली बार हुआ था जो यूरोप के अपने खुद के देशों ने इस बुक को छापा था। इतिहास में पहला बुक था जो प्रोज के रूप में छपा था। लिखा है द ईयर 1066 मार्क्स द एंड ऑफ द ओल्ड इंग्लिश, अर्थात 1066 ईस्वी को हम ऐसा मानते हैं कि ओल्ड इंग्लिश का अंत हो गया। द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मेड इंग्लैंड इनटू लिटिल मोर देन द कॉलोनी ऑफ फ्रेंच, अर्थात जो नॉर्मन थे ना, वो इंग्लैंड को छोटे छोटे कॉलोनी में बांट दिए थे। फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, और जानते हैं, फिर से बोल रहे हैं, फ्रेंच बिकेम द लैंग्वेज ऑफ द किंग्स कोर्ट, और जानते हैं फ्रेंच जो भाषा थी वह किंग्स कोर्ट की भाषा बन चुकी थी। ठीक है, किंग्स कोर्ट की भाषा बन चुकी थी। और क्या लिखा है, मिट गया है, गवर्नेंस एंड द एजुकेशन, किंग्स कोर्ट एंड नोटिस, ये लिखा नोटिस एंड गवर्नेंस एंड एजुकेशन, अर्थात जो फ्रेंच भाषा थी ना, वह एजुकेशन की भाषा, शासन की भाषा बन चुकी थी। द एंग्लो सेक्शन ऑफ एवरीडे स्पीच एमोंग द अपर क्लास इन इंग्लैंड वाज फ्रेंच, और जानते हैं फ्रेंच भाषा का जो उपयोग किया जा रहा था वह बहुत ही बड़े बड़े लोगों द्वारा इसका इस्तेमाल किया जाता था, अपर क्लास के लोगों द्वारा। द नॉर्मन हैड इंटरेस्ट इन, फिर से बोल रहे हैं, द नॉर्मन हैड इंटरेस्ट इन डेवलपिंग एंड पेट्रोनाइजिंग लैंग्वेज सच एज इंग्लिश, और जानते हैं जो नॉर्मन लोग थे वे लोग अपने भाषा को अंग्रेजी के रूप में, अर्थात फ्रेंच भाषा को अंग्रेजी के रूप में ऊपर उभार रहे थे। इट इन द एब्सेंस ऑफ एडिक्वेट पेट्रोनेज एंड इंग्लिश लिटरेरी राइटिंग मस्ट केम टू अ स्टैंड स्टिल, और जानते हैं आज भी ऐसा जाना जाता है कि जो अंग्रेजी का साहित्य है, अंग्रेजी का साहित्य जो लिखन था वो आज भी अडिग है, रुका हुआ है, मतलब आज भी उसे कोई तोड़ नहीं सका। हाउएवर जहाँ कहीं भी अगर मैं बात करूँ, इट कंटिन्यूड टू बी द लैंग्वेज ऑफ द मासेस, यह ऐसा भाषा है जो लगातार चलता रहेगा ओवर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और लगातार ये समय के अकॉर्डिंग चलता रहेगा। ड्यू टू क्लोज इंटरेक्शन एंड इंटर मैरिजेज इंग्लिश बिगेन रिप्लेसिंग फ्रेंच फर्स्ट इन द होम्स एंड लेटर इन द ऑफिस एंड स्कूल्स, और जानते हैं जो फ्रेंच भाषा थी वह धीरे धीरे एक ऐसी भाषा बन गई जिसका इस्तेमाल घरों में, उसके बाद ऑफिसों में तथा स्कूलों में किया जाने लगा। द चिल्ड्रेन ऑफ द क्या है नोबिलिटी स्पोकन इंग्लिश एज देयर मदर टंग एंड हैड टू बी टॉट
टॉट फ्रेंच इन स्कूल, और जानते हैं अंग्रेजी का इस्तेमाल लोग अपने मदर टंग के रूप में करने लगे और इसका इस्तेमाल स्कूलों में करने लगे। दस द इंग्लिश लैंग्वेज सर्वाइव्ड ए the English language the English language survived the onslaught of the French rulers, और जानते हैं अंग्रेजी भाषा ऐसी भाषा बनती चली गई जो फ्रेंच लोग थे, जो शासन कर रहा था वह उस हिसाब से शासन करने लगा। मोर ओवर इंग्लैंड वाज restored to English kings within 150 years of the नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और जानते हैं जो इंग्लैंड था वह रीस्टोर हो चुका था, आज़ाद हो चुका था इंग्लिश किंग्स विद इन 150 ईयर्स ऑफ द नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट, और नॉर्मनों ने लगभग 150 वर्ष तक उस पर आक्रमण कर रखा था। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये वीडियो बहुत ही लंबा हो चुका है, इस वीडियो में यहीं तक रखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर लेंगे, और भी इससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी बेस्ट ऑफ लक।